Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture from chapter number 1, Generations of Computer, and the topic is second generation computer. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को डिस्कस किया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, उसमें 1940 से लेकर 1956 तक स्टूडेंट्स जो बनाए गए वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे, यानी कि उनको असेंबल करना, ऑपरेट करना और उनको रखना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनको रखने के लिए पूरा एक रूम चाहिए होता था। ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस घेरते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ होती थी। और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। 1956 से लेकर 1963 तक जो टाइम था वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए और एग्जाम्पल आपके सामने स्लाइड में राइट की गई हैं, यानी कि जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर थे उनको हम ये कहते थे। ठीक है, ये उनके नेम हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या थे। फर्स्ट है कि दे वर स्मॉलर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और दे वर चीपर टू मेंटेन एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, बहुत स्लो थे, ऑपरेट करना मुश्किल था, लेकिन जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्मॉलर हो गए और फास्टर हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत, और इनको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इजी था, चीपर था। बजाय कि हम उनको पूरे रूम में असेंबल करते, वो कम स्पेस घेरना शुरू हो गए। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं वो स्टूडेंट देखें वो कैसे नज़र आते थे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो इस तरह के नज़र आते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमें पूरा कमरा चाहिए था इनको रखने के लिए, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये थोड़े स्मॉल हो गए और उनकी निस्बत फास्ट भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो उनकी जो टाइमलाइन थी वो 1964 से लेकर 1971 तक का जो टाइम था उसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाए गए। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई वो इंटीग्रेटेड सर्किट थे, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम और क्या कहते हैं, चिप्स। चिप्स क्या थी, उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर पर जो कंटेन करती थी वो चिप्स कहलाती थी आईसीज। आईसीज मीन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इनकी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर थे उनके नेम क्या थे, वो ये स्टूडेंट्स आपके सामने स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। अब हम इनके फीचर्स देखते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर बनाए गए वो उनके फीचर्स क्या थे, वो क्या कर सकते थे। दे वर फास्टर, मोर एफिशिएंट देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत ये फास्ट हो गए, मोर एफिशिएंट हो गए। यूज़र जो थे वो कम्युनिकेट कर सकते थे, कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए, मॉनिटर और कीबोर्ड स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थर्ड जनरेशन में, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। थर्ड है लास्ट वन कि इनको यूज़ करना इजी हो गया, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिसके थ्रू हम एक टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशन कंप्यूटर पर रन कर सकते थे। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की क्वालिटीज़ थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर नज़र कैसे आते थे, आपके सामने स्लाइड शो हो रही स्टूडेंट्स, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। और स्मॉल हो गए और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, फास्ट हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया, थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थी उनको यूज़ करते हुए इनको बनाया गया इस टेक्नोलॉजी को,
और उसके थ्रू ये ज़्यादा फास्ट कर दिए गए, ठीक है। और इनकी स्पीड और एफिशिएंसी भी ज़्यादा थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। एक और पिक्चर देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ये 1964 से लेकर 1971 तक ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पर राइट करनी है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विद लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से स्टूडेंट्स इनको बनाया जाता है और ये डिफरेंट टाइप्स की छोटी छोटी सी चिप्स होती हैं जो ट्रांजिस्टर कहलाती हैं, ठीक है। और ये एक बोर्ड पर बहुत सारी चिप्स को अरेंज किया जाता है और इनके जो वर्किंग है वो डिफरेंट टास्क होते हैं इनके पास, तो जिसके थ्रू ये कंप्यूटर पर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इंटीग्रेटेड सर्किट की डेफिनेशन है, इनको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक वर्कशीट है, ये भी आपने सॉल्व करनी है। चूज़ द करेक्ट आंसर, ये आप सब ने इसको अच्छे से देखना है और जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर इसके स्टूडेंट्स आंसर भी हैं, ये देखें, आपने इनको टिक लगा लेना है वर्कशीट के ऊपर और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।